आप देखो, जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है ना, तो बीमार कैसे पड़ता है, कहीं न कहीं से कोई कीटाणु और विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और वो कीटाणु विषाणु जो होती है मल्टीप्लाई करते जाती है। आप रोगग्रस्त हो जाते हो, फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ते हो, भागते हो। डॉक्टर आपका अच्छा से एक्सरे करता है, कैट स्कैन करता है, सारा कुछ बॉडी का चेकअप करता है। फिर हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक सारा कुछ देखता है कि अच्छा यहाँ पे काला धब्बा है, डॉट है, बॉडी के इस पार्ट में प्रॉब्लम है। आपको दवा दे देता है, आप दवा खाते हो, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो ठीक तो नहीं होते हैं, बार बार डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है, वो पेशेंट तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो तो शारीरिक रूप से बीमार था ही, मानसिक रूप से भी बीमार था। उल्टा जिस डॉक्टर के पास जाता है उस डॉक्टर को भी मानसिक रूप से बीमार करके आ जाता है। डॉक्टर भी सोचने लगता है कि ये पेशेंट तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा ये मुझे ही बीमार कर दिया। कहने का देखो तात्पर्य क्या होता है ना, जो शरीर में व्याधि होती है, रोग शोक कष्ट कलेश हो जाते हैं, कहीं से आप रोगग्रस्त हो जाते हो, तो अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो तभी आपके ऊपर दवा भी फ़ायदा करता है। जो इंसान मानसिक रूप से बीमार होता है ना, नकारात्मक सोच से घिरा रहता है, अपने शरीर को तो वो पैरालाइज करना ही है, अपने आप को रोगी बीमारग्रस्त करना ही करता है, आस पर उसके एटमॉस्फेयर में, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी बीमार कर देता है। जो डॉक्टर का काम ही होता है समाज को दुख दर्द से मुक्त करना, मतलब रोगी का इलाज करना। देखो होता क्या है ना कि इंसान की जो दुख दर्द होते हैं ना, वो दुख दर्द का इंसान खुद ही कारण भी होता है। दुख का कारण हम खुद है। कैसे? हमारे मन के अंदर जो होते हैं ना, नकारात्मक सोच चलते रहते हैं। अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को उसी समय नहीं ध्यान देते हो, नहीं रोकते हो, तो ये जो सोच है ना, वायरस को भी पीछे छोड़ देती है, बहुत तीव्र गति से, तेज़ गति से मल्टीप्लाई होने लगती है, मतलब बढ़ने लगती है। आप सिंपल ये सोचो ना, बहुत अच्छी बात आप ध्यान कर रहे थे, एकाएक कहीं से पास्ट की कोई एक दो बातें याद आ गई, और वो जो बातें याद आती हैं ना, इतनी तीव्र गति से आती हैं कि उससे जुड़ी 10 नहीं सैकड़ों बातें, लोगों की सैकड़ों बातें आपके दिमाग में घर करने लगेंगी। कुछ दिन में आपको फील होगा कि पास्ट की सारी बातें आपके दिमाग में जकड़ पकड़ इस कदर गई कि अब आप इससे छुटकारा भी नहीं पा रहे हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करें कि इस पास्ट से हम निकल पाएँ। इसलिए देखो, जब भी आपके मन के अंदर कोई भी नकारात्मक सोच आते हैं, विचार आते हैं ना, देन और देर उसको वहीं पे फिक्स कर दो, ख़त्म कर दो, साइड कर दो या साइड कर दो। और होता क्या है ना कि एटमॉस्फेयर, जहाँ वातावरण होता है ना, उसका भी इंसान के मन मस्तिष्क में बहुत प्रभाव पड़ता है। देखो, कहीं से कीटाणु विषाणु कैसे प्रवेश करता है? इन्फेक्शन क्या है? कोई छींका खांसा, उसके शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस थी जो आपके शरीर में प्रवेश करके आपको भी बीमार कर दी, सबको बीमार होते चलेगा। थॉट के साथ भी यही चीज़ है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, अपने एटमॉस्फेयर वातावरण के प्रति बहुत ही सजग रहा करो। हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, फिनाइल से, डेटॉल से, सारा कुछ से पोंछते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रे भी करते हैं, कीटाणुनाशक सब कुछ करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर जब तक आपका माइंड नीट और क्लीन नहीं है ना, ये एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर है ना, ये साफ़ सफाई करने के बाद भी कोई लॉन्ग टर्म अच्छा बेनिफिट आपको नहीं देने वाले हैं। ये सिर्फ 5-6 घंटा 10 घंटे के लिए आपको साफ़ सफाई दिखेगा, फिर वही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से बीमार हो। और देखो, जो इंसान मानसिक रूप से बीमार होता है ना, रोगग्रस्त होता है, नकारात्मक सोच से घिरा रहता है, वो जहाँ जाता है ना, एक समस्या बन के जाता है। बीमारी का वो घर होता है। शारीरिक रूप से तो बीमारी का घर होता ही होता है, मानसिक रूप से भी बीमारी का घर होता है। मतलब इतना तीव्र गति से उसके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशन दौड़ते भागते रहते हैं ना, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए देखो, अपने एटमॉस्फेयर के प्रति, वातावरण के प्रति हमेशा सजग रहा करो कि आप कैसे लोगों से उठ रहे हो, बात कर रहे हो। क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि ये माइंड का नेचर होता है, ये जैसा आप बात करोगे, सुनोगे ना, आपका माइंड में वैसा ही छापा, इम्प्रिंट तैयार होता जाएगा, कॉपी तैयार होता जाएगा, और मन वैसा ही सोचना शुरू करता है। अगर आपने किसी को सुन लिया ना कि उसको दांत में दर्द है, आप एकाएक फील करोगे, हाँ मेरे दांत में भी दर्द हो रहा है, उसको खुजली हो रहा है ना, हमको भी खुजली हो रहा है, आप पूरे बॉडी में आप नोचने लोगे, खुजलाहट करने लोगे। इसलिए देखो, आप जहाँ बैठते हो, उठते हो ना, ये देखा करो कि जो इंसान बात कर रहा हो किस प्रकृति और प्रवृत्ति का है। एक छोटा बच्चा भी समझता है कि आम का टेस्ट कैसा होता है, इमली का टेस्ट कैसा होता है। एक बार गलती से मिर्चा खा लिया, दूसरे बार से ना वो जो फ्रेंच बीन होती है ना, उसको भी देख के डरता है कि कहीं ये मिर्चा तो नहीं है। इसी तरह ना देखो, आप जिन लोगों से बात करते हो ना, ये चीज़ हमेशा सजग रहा करो कि ये आदमी जो है किस तरह का बात करता है। रहना समाज परिवार इसी में है, लेकिन आपको अपने वातावरण के प्रति हमेशा सजग रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं है नकारात्मक आदमी की जो नेगेटिव बातें हैं मेरे दिमाग में इस कदर घर करते जा रही है, घून की तरह हमको अंतर मन को खाते जा रही है, मेरा मनोबल गिराते जा रही है कि मेरा जीवन ही खराब हो रहा है। आप धरती पे आए हो अपने लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखने, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने, ना कि अपने जीवन की कुर्बानी देने। इसलिए हैप्पी रहा।